सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं द मोस्ट डिस्टर्बिंग बैंड यूट्यूब चैनल पे। जो भी बैंड यूट्यूब चैनल पे उस पर रिएक्ट करेंगे हम। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से। 2017 में स्टफर फैमिली ने एक चाइनीज किड को अडॉप्ट करा, वो भी तब जब इनके 3 बच्चे ऑलरेडी थे। और ये मतलब 3 कम पड़ रहे थे तो एक और अडॉप्ट। यही चीज लोगों को मतलब यहाँ पे इंडिया मतलब वो भी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बहुत पसंद आई, लेकिन कुछ ही टाइम तक, क्योंकि उसके बाद कहानी कुछ और ही निकली। भाई ये कैसी आवाज है यार मैं तो डर गया था। स्टफर फैमिली में टोटल 5 जने थे, हस्बैंड वाइफ माइका एंड जेम्स, और उनके 3 बायोलॉजिकल चिल्ड्रंस। माइका और जेम्स के सेपरेट चैनल्स भी थे, बट इनका एक कंबाइंड चैनल भी था द स्टफर फैमिली के नाम से, जहां पे अपने फैमिली के रिगार्डिंग चीजें अपलोड किया करते थे। एंड 2017 में जब इन्होंने चाइनीज किड को अडॉप्ट करा तो लोगों ने इन्हें बहुत सपोर्ट दिखाया, एंड वहां से इनके चैनल की ग्रोथ एकदम स्काई रॉकेट हो गई। एंड उसके बाद इनकी ऑलमोस्ट हर वीडियोस में वो अडॉप्टेड किड हक्सले फीचर होने लगा। इनके टाइटल, थंबनेल, हर जगह हक्सले फीचर्ड होता था, और इनका पूरा कंटेंट उससे के अराउंड रिवॉल्व करता था। एंड इस पूरी फैमिली में लोगों को सबसे ज्यादा हक्सले ही पसंद आता था। बट फिर 2019 में जब इनका 4th बेबी हुआ तो लोगों ने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी कि इनकी वीडियोस में हक्सले आना बंद हो गया, उसके पिक्चर्स को हटा दिया गया। लोग जब कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछते थे तो वो कमेंट, भाई ये क्या क्या कहते हैं उसको, छोड़ो। अरे क्या कहते हैं उसको यार, ये तो कुछ पार्शलिटी तो नहीं बोलेंगे इसको। हाँ डिलीट हो जाते थे। इवन लोगों ने ये भी नोटिस करा कि जो हक्सले की कार सीट थी उससे भी हटा दिया गया था। लोगों ने उसके बारे में बहुत पूछा, बट उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूरे 1 साल बाद 2020 में सडनली दे ड्रॉप्ड अ बॉम्बशेल, जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने हक्सले को किसी और को अडॉप्ट करने के लिए दे दिया, क्योंकि हक्सले को ब्रेन ट्यूमर और ऑटिज्म डिजीज थी। ऑटिज्म बेसिकली जिसमें पर्सन ठीक से बिहेव नहीं कर पाता, इमोशन नहीं समझ पाता, बात नहीं कर पाता। एंड ये चीज गॉड यार, ये कैसे कर सकते भाई इतना कि भाई जब उसको बीमार हो गया तो उसको किसी और के पास अडॉप्ट करने के लिए दे दिया ऐसा यार। स्टफर फैमिली को अडॉप्शन से दिस इज सो बैड यार। पहले ही पता थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हक्सले को अडॉप्ट करा। उन्होंने यहाँ पे रीजन दिया कि उसकी हेल्थ को लेके अब यहाँ पे न्यू चैलेंजेस आने लगे, और डॉक्टर ने ये सजेस्ट करा कि अब हक्सले को एक नए एनवायरनमेंट की जरूरत है। Once Huxley came home, there was a lot more special needs that we weren't aware of and that we were not told. So over the past few years, Huxley's been in numerous therapies to try to help him with all of his needs. और इसी रीजन के चक्कर में हमें हक्सले को दूसरे घर में देना पड़ा। Do I feel like a failure as a mom? Like 500%. बट इसके बाद सोशल मीडिया में बहुत बवाल मचा, लोगों ने बहुत हेट दिया। यहाँ पे लोगों ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि अगर ये तुम्हारा खुद का बायोलॉजिकल किड होता तो क्या तब भी तुम यहाँ पे सेम ही चीज करते? मतलब 2 साल तुमने पहले जम के कंटेंट बनाया और फिर अचानक से तुमने उसे दूसरे घर पे दे दिया। इस रीजन से इन फैमिली को इतना हेट मिला कि माइका ने तो अपना इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दिया था, और इनके चैनल्स पे इतनी रिपोर्ट हुई कि यूट्यूब ने इनके चैनल को भी शट डाउन कर दिया था। गॉड भाई, तुम्हें अगर अभी नहीं अरे ये तो दूसरा वाला चैनल है। ऐसा लग रहा है कि कोई व्यूज वगैरह के लिए ऐसा कैसे कर सकता है, देन यू आर नॉट रेडी फॉर दिस वन, क्योंकि अब मैं जिसके बारे में बताऊंगा वो लेजिड माँ के नाम पे एक मॉन्स्टर थी। ओ भाई ये क्या आवाज आई एकदम से यार, मैं डर भाई। इस वीडियो में कुछ अलग है यार, ये तभी ये बैन हुए इस चैनल सारे भाई। Did foster care for 14 years. She's adopted these 7 kids. Leaving YouTube videos. What's the longest she's ever made you go without eating? 4 days. Straight 4 days. No food and no water? No food, no water. You want to have a sort of family? रियली भाई ये कैसे डरावनी आवाजें निकाल रही भाई। मैकेल हॉब्सन, जिन्होंने 2012 में फैंटास्टिक एडवेंचर के नाम से एक चैनल शुरू करा, जहां वो अपने 7 अडॉप्टेड किड की लाइव को रिकॉर्ड करके अपलोड किया करती थी। And I'm Summer. And we're from Fantastic Adventure. एंड उनकी वही फन लाइफ लोगों को देखना काफी पसंद था, इसलिए उन्होंने सिर्फ 36 वीडियोस में ही 8 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे। बट हियर ट्विस्ट कम्स,
अब तक लोगों को लगता था कि उन बच्चों की लाइफ काफी मजेदार है, काफी मजे वो करते हैं, बट एक्चुअल में वो बच्चे सब एक्टिंग करते थे। बिहाइंड द सीन्स मैकेल उन बच्चों से फोर्सफुली एक्टिंग करवाती थी, और अगर वो ठीक से एक्टिंग ना करे या वो मना ही कर दे एक्टिंग करने से तो उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। उनका खाना पीना बंद हो जाता था, उन्हें बाथरूम में बंद कर दिया जाता था, इवन उनके प्राइवेट पार्ट्स तक में भी पेपर स्प्रे छिड़का जाता था। इन बच्चों को स्कूल जाना भी अलाउड नहीं था, इन्हें सिर्फ घर पे रखा जाता था जिससे कंटेंट बन सके। मैकेल ने इन बच्चों के साथ इतना टॉर्चर करा था कि इनमें से एक बच्चा भागने की कोशिश करता है जिसे उनका नेबर देख लेता है। नेबर को यहाँ पर थोड़ा शक जाता है तो वो ओ यार भाई ये क्या डरावनी, ये तो ऐसी जैसी भाई कहानी में लाइक अरिजोना डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सेफ्टी को कॉल कर देता है। चाइल्ड सेफ्टी उनके घर पहुंचती है, बट अनफॉर्चुनेटली मैकेल कैसे भी करके वो सिचुएशन हैंडल कर लेती है और उन्हें वापस भेज देती है। बट 2019 में मैकेल की ही बायोलॉजिकल डॉटर मेगन हॉब्सन ने सारी चीज नोटिस करी थी, और जब उसे लगा कि ये ज्यादा ही हो रहा है तो उसने खुद पुलिस को जाके इन्फॉर्म कर दिया। White female, she's brown hair. About how tall? She's She's about probably 5'8". Yeah. They make YouTube videos. What's their soul income? The mother's income and everything. एंड जब पुलिस उनके घर पे आई देन दे फाउंड किड्स वर ऑन वेरी बैड कंडीशन। ये ऐसी हुई कॉन्जरिंग जैसी आवाज भाई, ये तो बहुत डरावनी आवाज है। 4 days? You haven't eaten in 4 days. Okay. मैकेल पैसे और फेम के पीछे इतनी पागल हो गई थी कि वो ह्यूमैनिटी ही भूल गई थी, इसलिए एंड रिजल्ट उसका जेल में जाना हुआ। बट बिफोर द ट्रायल शी गॉट डेड बिकॉज ऑफ हर ब्रेन इंजरी। एट द एंड उन बच्चों को जस्टिस नहीं मिल पाया। जेसन ईथर, जिसने व्यूज और पैसे कमाने के लिए लिटरली हद पार कर दी, अपनी गर्लफ्रेंड की फेक डेथ की वीडियोस बनाकर चैनल ग्रो करा। तो जेसन वैसे अबॉन्डेड एंड इलीगल प्लेसेस में जाके 24 चैलेंजेस वीडियोस बनाता था, एंड इसी इलीगल प्लेसेस में जाने के चक्कर में ओटावा पुलिस ने उसे एक बार अरेस्ट भी कर लिया था, जिसके बाद यूट्यूब ने उसका चैनल भी डिमोनेटाइज कर दिया था। बट अगेन जैसा मैंने तुम्हें बताया, जेसन पैसे और फेम के पीछे पागल था, इसीलिए उसने IMJ स्टेशन के नाम से एक और चैनल शुरू कर लिया, जहां उसने नई सीरीज शुरू करी 3AM चैलेंजेस, जिसमें बेसिकली वो ओजा बोर्ड के थ्रू फेमस डेड सेलिब्रिटीज से बात करने की कोशिश करता था। Spirits of the Ouija board. Spirits of the Ouija board. Alright. जस्ट लाइक इंडिया में भी लोग सुशांत सिंह राजपूत के साथ कर रहे थे, सेम काइंड ऑफ थिंग। एंड ऑल्दो जेसन को इस कंटेंट से काफी हिट मिलता था, बट व्यूज भी बहुत आते थे। इवन उसका चैनल टॉप 100 मोस्ट व्यूड यूट्यूब चैनल में से एक बन चुका था। बट दिस इज नॉट इनफ फॉर जेसन, इसलिए 2020 में उसने एक और वीडियो अपलोड करी विद द टाइटल नेम ऑफ माय जीएफ एलेक्सिस डाइड रेस्ट इन पैराडाइज, जहां उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड एलेक्सिस मारोनो हैड बीन किल्ड बाय अ ड्रंक ड्राइवर। तो काफी इमोशनल होकर उसने वो वीडियो बनाई, बट एट द सेम टाइम उसने ये भी मेंशन करा कि एलेक्सिस का ड्रीम था, जो इनका कंबाइंड चैनल था ड्रीम टीम के नाम से, उस अरे भाई कोई ऐसे कैसे वीडियो बना सकते हैं यार, अपनी बंदी की भाई वो मर चुकी है, अब तो होगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा ये चैनल भाई, ऐसे कैसे के ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं। It was her dream to get 1 million subscribers, so out of respect for her, because I know that's what she would want, I'm gonna post those videos there. तो वहां जाके तुम चैनल सब्सक्राइब कर देना, और हमने प्री रिकॉर्डेड वीडियोस बना के रखी है, उससे मैं वहां अपलोड करता रहूंगा। और इतना ही काफी नहीं था, जो उसकी 3AM चैलेंजेस सीरीज थी, जहां ये ओजा बोर्ड से फेमस डेड सेलिब्रिटीज से बात करता था, उसी सीरीज के अंदर ये ओजा बोर्ड के थ्रू अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगता है। Smash the like button right now, guys. 1 like equals 1 prayer for Alexia, guys. Rest in एंड ऑब्वियसली उसके बाद काफी लोगों को यहाँ पे शक जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि एक्चुअल में अगर ऐसा होगा तो कोई भी इंसान ये चीज तो नहीं करेगा। एंड उसी के बाद कैनेडियन यूट्यूबर सम ऑर्डिनरी गेमर्स, जिसे तुम मीम के थ्रू जानते होंगे, उन्होंने टोरंटो पुलिस से ये चीज कंफर्म करी, और उन्हें पता चला कि कोई ऐसा इंसिडेंट वहाँ पे हुआ ही नहीं था। In Toronto, nobody has been, nobody by that name specifically has suffered any form of death, right? No. एंड उसके कुछ दिनों बाद जेसन इस चीज को खुद एडमिट कर लेता है कि ये सारी चीज फेक थी, मैंने चैनल को बूस्ट करने के लिए करा। एंड ये भी चीज उसने बताया कि इस पूरे प्लान में उसकी गर्लफ्रेंड भी शामिल थी। एंड ये रिवील करने के बाद जेसन की गर्लफ्रेंड ने जेसन को एक्सपोज कर दिया चैट्स लीक करके, जहाँ पे जेसन की गर्लफ्रेंड ने ये एलिगेशन लगाया कि ये मुझे असॉल्ट करता था। एंड इसी असॉल्ट के एलिगेशन में जेसन को अरेस्ट कर लिया जाता है, और यूट्यूब उसके चैनल को भी टर्मिनेट कर देता है।
Catch Me Killer. This man literally replicated a murder mystery movie script in real life. He created an online persona named Catch Me Killer, जहां इसने अपने फेस को ब्लर करा, वॉइस को थोड़ा डीप करके वीडियो बनाना शुरू करा, जस्ट लाइक डेथ नोट के अंदर लाइट यागमी कीरा बन जाता है, लाइक वैसा ही. And this Catch Me Killer claimed that he killed 16 young women and वीडियो के थ्रू पूरी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया कि अगर तुम्हें मुझे पकड़ना है तो पहले उन 16 बॉडी को ढूंढना पड़ेगा, जब तुम उन 16 डेड बॉडी को ढूंढोगे तो तुम मुझे भी ढूंढ लोगे. एंड एवरी वीक ही अपलोडेड अ क्लूज ऑन हिज चैनल एंड अथॉरिटीज ने भी इस चीज को सीरियसली इसलिए लिया क्योंकि कैच मी किलर ने तो 16 यंग वुमेन के नाम बताए थे, उनमें से एक नाम था जेनिफर जैसी एंड दैट गर्ल हैड बीन मिसिंग सिंस 2006. इसलिए अथॉरिटीज ने सारे एफर्ट लगा लिए इस कैच मी किलर को ढूंढ. भाई वो 2006 से मतलब उस टाइम मर चुकी है वो, तब से वो ढूंढ नहीं पाया. मतलब वो उस टाइम या किसी ने कंप्लेन लिखी होगी, फाइल की होगी, तो अगर उस टाइम से अभी तक नहीं मिली तो मतलब वो कैच मी किलर का ही काम हो सकता है. मैं पूरा वो तो नहीं कह सकता, लाइक शक तो वैसे ही जाएगा ना कि 2006 में से अगर गायब है तो ढूंढने के लिए. एंड फाइनली जाके पुलिस कैच मी किलर को पकड़ लेती है. बट हियर रियल ट्विस्ट कम्स. इस कैच मी किलर के पीछे 27 साल का एंड्रू हैली था, जिसने बताया कि उसने किसी को नहीं मारा, वो बस एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था अटेंशन गेन करने के लिए. तो इन्हीं फॉल्स स्टेटमेंट्स के चक्कर में एंड्रू को अरेस्ट कर लिया जाता है और यूट्यूब उसके चैनल को टर्मिनेट कर देता है. डैडी ऑफ 5. अब तक मैंने तुम्हें जो बताया उनमें अडॉप्टेड किड ह्यूमिलेट हो रहे थे, लेकिन इस केस में इनके खुद के बच्चे ह्यूमिलेट और टॉर्चर हो रहे थे. माइक मार्टिन और हेदर, इनके 5 बच्चे थे और 2015 में इन्होंने डैडी ऑफ 5 के नाम से चैनल बनाया जिसमें ये अपनी डेली लाइफ और प्रैंक्स की वीडियो डाला करते थे. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि वो प्रैंक्स नहीं होते थे, वो प्रैंक्स के नाम पे अपने सबसे छोटे बेटे कॉडी को ह्यूमिलेट करते थे. जैसे उस पर झूठे एलिगेशन लगा के उसे डराना, उस पर चिल्लाना, उसके टॉयज को तोड़ देना. और वो ये करते इसलिए थे क्योंकि ये करने से जो उस बच्चे के रॉ रिएक्शन निकल के आते थे वो उनकी वीडियो वायरल करवाता था. वो ऐसी टाइप की हरकतें प्रैंक्स के नाम से डालते थे और उनकी वीडियो वायरल होती थी. इसलिए वो साल का यूट्यूब से $2 से $3.5 लाख कमा रहे थे. तो गॉड भाई, पैसा यार, पैसे के पीछे सब पागल है भाई. बच्चों को बोलते थे कि एक दूसरे को तुम स्लैप करो और इसको जस्टिफाई भी करते थे कि वैसे तो वुमेन को स्लैप नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारी बहन ही है तो ये काउंट नहीं होगा. एंड जब इनकी इस टाइप की वीडियोस वायरल जाना शुरू हुई तो लोगों को यहाँ पे ध्यान गया और एक एक करके इनके ऊपर वीडियोस बनना शुरू हुई. काफी लोगों ने एक्सपोज करा और उस चक्कर में सबसे पहले यूट्यूब ने इनका चैनल डिमोनेटाइज करा और फिर उनके उन वीडियोस को डिलीट करा. फिर माइक ने खुद ही अपनी वीडियोस को प्राइवेट करा और एक अपॉलॉजी वीडियो अपलोड करी. लेकिन यहाँ से बात और बढ़ना शुरू हुई क्योंकि तभी एंट्री होती है माइक की एक्स वाइफ रोज हॉल की, जो उनके सबसे छोटे बेटे कॉडी की रियल मदर थी. उन्होंने भी देखा कि उनके बच्चे के साथ ये कैसा डिस्टर्बिंग कंटेंट बनाया जा रहा है तो उन्होंने सीधा कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर दी. यहाँ पे कुछ एलिगेशन भी लगाए कि जैसे कि माइक ने उनके बच्चे को इलीगल तरीके से कस्टडी में लेके रखा है एंड अथॉरिटीज में मल्टीपल टाइम उन्होंने डिस्टर्बिंग कंटेंट को लेके कंप्लेन करी. और इस चक्कर में एट द एंड यूट्यूब ने डैडी ऑफ 5 के चैनल को टर्मिनेट कर दिया. यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करी कि मैक्सिमम टाइम डिस्टर्बिंग कंटेंट में ज्यादातर वही केसेस थे जहाँ पे वो अपने बच्चों को ह्यूमिलेट कर रहे थे. एंड देन आई अंडरस्टैंड कि इंडिया में भी ये चीज काफी चल रही थी कि फैमिली व्लॉगर्स अपने बच्चों को यूज कर रहे हैं, तो वो क्यों बोल रहे थे. खैर इंडिया में ऐसा कुछ हाई लेवल का नहीं हुआ था जितना ये बाहर के देशों में. सो गाइस, आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. तो अगर आपने अभी तक ट्यूबस्टैक भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ जाके सपोर्ट करो भाई को. ये बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं यार, हमारे लिए लेके आते हैं कंटेंट. सो थैंक यू फॉर द